हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2019-20 के हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, जवाहर उत्कर्ष योजना की जो परीक्षा होती है उसमें आपको इसी प्रकार से जो है प्रश्न पत्र मिलते हैं और उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है भरनी होती है और इसी में ही आपको उत्तर जो है लिखना होता है और इसको लास्ट में जमा करना होता है। तो यहाँ पास ये जो देख रहे हो ये सामने वाला, ये चीज़ें जो है आपको भरनी होती है। तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके इसका प्रिंट करा के जो है इसमें भरने का अभ्यास करवाइए। यहाँ पास जो है छात्र का नाम वगैरह भरना होता है, यहाँ पास रोल नंबर भरना होता है अंकों में, यहाँ पास शब्दों में भरना होता है, यहाँ पास परीक्षा केंद्र का नाम भरना होता है, यहाँ पास परीक्षा का दिनांक, यहाँ पास छात्र का हस्ताक्षर को भरना होता है। तो इसका जो है सभी के सभी पेरेंट्स इसका अभ्यास जरूर कराएं ताकि आपके बच्चे सही सही भरे और आपके बच्चे का पेपर जो है रिजेक्ट ना हो। तो चलिए अब जो है हम आगे हल करते हैं। तो पिछले दो वीडियो में जो है हमने अंग्रेजी के प्रश्नों को और गणित के प्रश्नों को जो है हल किया है। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद में जरूर देखिए। इस वीडियो में जो है हम हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो है आपको उत्तर को जो है, ये जो उत्तर दिया हुआ है प्रश्न के बाद में, इसमें आपको लिखना होता है। लेकिन मैं यहाँ पास लिख करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सही उत्तर ही बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे हैं उसको एग्जाम जब होगा ना इसका, तो आपको उत्तर को जो है इस उत्तर के सामने में लिखना है समझ में, आपको टिक नहीं मारना है। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करी? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है रामकृष्ण, तीसरा है स्वामी आत्मानंद, चौथा है स्वामी रामदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी आत्मानंद। जो कविता लिखता हो उसे कहते हैं, पहला है लेखक, दूसरा है कवि, तीसरा है गायक, चौथा समझदार। सही आंसर है कवि। अगला क्वेश्चन देखिए, यश का विलोम शब्द होगा, पहला है अमर, दूसरा है कीर्ति, तीसरा है अपयश, चौथा उन्नति। सही आंसर होगा अपयश। आपको क्या करना है, जिसका सही आंसर होगा ना उसको इस उत्तर वाले खाने पे आपको लिखना है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, पहला है रायपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है भिलाई, चौथा है सूरजपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला शब्द देखिए, शुद्ध शब्द है, हमें बताना है कि इन चारों में से शुद्ध रूप से कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन। ठीक है, आपको जिसका आंसर है उसको यह नीचे में जो है लिखना है। ठीक है, पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पास नहीं है बोला गया है समझ में, यहाँ पास नहीं है बोला गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है वृक्ष, दूसरा है तरु, तीसरा है तट, चौथा है सागर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सागर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, तुम कहाँ जा रही हो, इस वाक्य के आखिरी में खाली स्थान चिन्ह आएगा। ठीक है, इसके आखिरी में जो है क्या चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ पास क्या कर रहा है, यहाँ पास जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो, है ना, क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जिस भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसमें क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको यहाँ पास लिखना है इस प्रकार से, ऐसा समझ में। अगला देखिए, हार नहीं होती कविता के रचनाकार हैं, पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सरल, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। ओके, ये जो है ना अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। सही आंसर होगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब किसका प्यारा नाम है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है महावीर, चौथा है डॉक्टर अंबेडकर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, पहला है नरेश, दूसरा है सुरेश, तीसरा है गजानंद, चौथा है दिनेश। सही आंसर है गजानंद। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मैनपाट किस जिला में स्थित है? पहला है सूरजपुर, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा है जसपुर। सही आंसर है सरगुजा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम पड़ता है, बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है सरल वाक्य। अगला देखिए, कालिदास ने मेघदूत की रचना सरगुजा के किस विकास खंड में की? पहला है बतौली, दूसरा है सीतापुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है लखनपुर। सही आंसर है उदयपुर। नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पहला है जननी, दूसरा है पानी, तीसरा है नानी, चौथा है कहानी। सही आंसर होगा पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। सही आंसर है 11। अगला देखिए, बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है? पहला है बैद्यनाथ पांडा, दूसरा है गुंडाधुर, तीसरा है सोनू मांझी, चौथा है दुलार सिंह। सही आंसर है गुंडाधुर। अगला क्वेश्चन देखिए, निरंतर अभ्यास करने से क्या लाभ है? पहला है विद्या बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा है खत्म होती है, चौथा अधूरी रहती है। सही आंसर है विद्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? पहला है कृष्णनगर, दूसरा है भोपालपट्टनम, तीसरा है श्रीरंगपट्टनम, चौथा है भवानीपट्टनम। सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीना गारना मुहावरा का अर्थ है? पहला है बाहर घूमना, दूसरा है परिश्रम करना, तीसरा है सफलता पाना, चौथा है स्कूल जाना। सही आंसर है परिश्रम करना। ओके, तो ये जो है हिंदी के प्रश्न हो गए। अगर आपने जो है मेरा हिंदी का जो हिंदी वाला है, हिंदी व्याकरण है और जो संस्कृत के वीडियो है, अगर आपने उन सारे वीडियो को जो है देखा होगा तो आपसे सारे प्रश्न जो है निश्चित रूप से बन गए होंगे। और अगर आपसे सारे प्रश्न नहीं बने हैं तो जो मेरे हिंदी के और हिंदी व्याकरण और संस्कृत का जो कंप्लीट वीडियो है उन्हें जो है अवश्य देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।